नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से। और 2024 का आगाज़ हो चुका है। सर्वप्रथम आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी के लिए आगामी वर्ष मंगलमय हो। आप जिन लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ रहे हो उनको प्राप्त करने में आपको सफलता मिले और लगातार हमारे द्वारा जो मार्गदर्शन आपको उपलब्ध कराया जा रहा है उसका आप बेहतर से बेहतर उपयोग कर सकें और अपनी क्षमताओं के विस्तार में उसका प्रयोग कर सकें। और शुरू करते हैं। आज एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर प्रतिशत चैप्टर का डाला जा रहा है। इसमें फिर से आपको आश्वस्त कर देता हूं कि मैंने आपसे कहा था कि एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर भी आपको उपलब्ध होते रहेंगे और दूसरा जो चैप्टर चल रहा है उसका भी वीडियो आपको मिलता रहेगा। आगामी दिनों में हो सकता है एक दिन में आपको 2 वीडियो भी उपलब्ध हो जाए, क्योंकि गणित को अलग अलग चैप्टर्स में बांट के देखना ठीक नहीं रहता है। ये एक संयुक्त अवधारणा होती है, आपस में जुड़े होते हैं प्रश्न, अलग अलग चैप्टर भी जाके क्लब हो जाते हैं आपस में। तो आप कहीं भी इसको लेके परेशान मत होइएगा कि ये चैप्टर बताया गया। आपको पहले इंट्रोडक्टरी क्लासेस लेनी भी चाहिए और यही एक अंतर होता है विद्यालय और कॉलेज की पढ़ाई में। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो पढ़ाई होती है उसकी अप्रोच थोड़ी अलग होती है। वहाँ पर आप किसी भी एक तय श्रृंखला में बनकर लर्निंग नहीं कर सकते। जो चीज़ें आपस में जुड़ी होती हैं, इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी करनी होती है, चाहे विभिन्न सब्जेक्ट्स हों और चाहे मैथ्स में कोई आप टॉपिक कवर कर रहे हों। तो आज हम बेहद महत्वपूर्ण अवधारणा समझेंगे प्रतिशत। प्रतिशत को समझना न केवल एक प्रतिशत चैप्टर को समझना है बल्कि अनुपात में भी आपकी हेल्प करेगा और टाइम एंड वर्क में भी करेगा। और साथ ही आगामी जो 3-4 जो टॉपिक्स होंगे, जैसे प्रतिशत है, लाभ हानि है, साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, मिश्रण है। यद्यपि आप कहिएगा कि आयतन और क्षेत्रफल से जुड़े हुए भी जो सवाल है उनमें भी प्रतिशत की बड़ी भूमिका होती है। तो आज हम प्रतिशत की अवधारणा को समझते हैं और प्रश्न के माध्यम से हम कुछ समस्याएं लेंगे और उनको हल करने का प्रयास करेंगे। देखिए, एक प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि किसी संख्या का 40% 320 है तो वह संख्या तथा उसका 35% ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को आप देख लीजिए एक बार। किसी संख्या का 40% जो दिया है वो 320 है और वह संख्या ज्ञात करनी है आपको और उस संख्या का 35% भी ज्ञात करना है। देखिए, मैं सवाल को लिख लेता हूं एक बार। किसी संख्या का 40% 320 है, 320 है तो वह संख्या ज्ञात करें तथा उसका 35% ज्ञात करें। देखते हैं, इस सवाल को समझने का आप प्रयास कीजिएगा कि प्रश्न पहला है आपका। इस सवाल को हल करने से पहले आपको मैं कुछ आधारभूत एक समझ आपकी विकसित करने का प्रयास कर रहा हूं। आप समझिएगा, ये प्रतिशत का आधार होगा। देखिए, सबसे पहले आप इस नाम से अवगत होइएगा। प्रतिशत, प्रतिशतता भी बोल सकते हो, परसेंटेज भी आप बोल सकते हो, परसेंटेज। अब देखिएगा, यहां पर 2 शब्द हैं, प्रति यानी प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100। और इसी प्रकार अंग्रेजी में आप देखोगे तो पर, और यहां पर आपका शब्द है एक सेंट। तो सेंट का मतलब आपका कितने से हुआ, बोलो 100 से। और ये प्रत्येक परसेंट पर यानी पर 100 पर आपको गणना करनी होती है, वही आपका परसेंटेज होता है। तो इन दोनों शब्दावलियों को अगर आप समझ जाते हो तो आपकी अवधारणाएं स्पष्ट होंगी और आप इन सवालों को बड़ा आराम से कर पाएंगे। सवाल को हल करने से पहले मैं आपको कुछ बातें और बताना चाहता हूं, आप समझिएगा इनको। इसका स्क्रीनशॉट आपको लेके रोक के ले लेना चाहिए था, या फिर आप लिख सकते हैं इन बातों को, कोई बड़ी समस्या नहीं है इसमें। देखिएगा, अब इस सवाल को एक बार समझिएगा। किसी संख्या का 40% 320 है, किसी संख्या का 40% 320 है
तो वह संख्या ज्ञात कीजिए तथा उसका 35% ज्ञात कीजिए। सवाल को हल करना है उससे पहले एक बात और समझिएगा आप। देखिए, जब भी आप प्रतिशत का चैप्टर समझते हो तो उसमें दो बातें आप ध्यान रखिएगा। जो सिंपल जो बेसिक गणना है उनमें 3-4 बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं जो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कोई एक संख्या दी 400 और मैं आपसे ये कहूँ कि इस 400 का 100% ज्ञात कीजिए, तो निश्चित रूप से 100% का मान तो खुद क्या हुआ बोलो, 400 ही हो गया। आपसे कहा जाए 10% बताइए, तो आप एक अंक पर यहां से पॉइंट या दशमलव लगा दीजिए, तो कितना हो गया बोलो, 40। 1% अगर आपसे ज्ञात करवाए तो 400, 2 अंक पर दशमलव लगा दीजिए, 0.12, कितना हो गया बोलो, 4। इसी प्रकार से अगर 0.1% पूछे तो आप इस बात को ध्यान में रख सकते हो। अब देखिएगा 400 के 100% 400 हुआ, 10% पूछे तो 1 पॉइंट यहाँ पर, एक अंक पर, 1% पूछे तो 2 अंकों पर। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा इस गणना का। तो इस प्रकार से आपको ज्ञात भी करना आना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने आपको संख्या दी यहाँ पर 550, अगर मैं 550 का आपसे 100% पूछूं तो कितना हो जाएगा बोलो, 100% तो खुद ही हो गया, कितना हो गया बोलो, 550। और इसी संख्या से मैं आपसे पूछूं 100%, 10% की आपसे गणना कराऊं तो देखिएगा 550 है 55 हो गया। 1% की मैं आपसे गणना करवाऊं तो कितना हो जाएगा, 550 है, 2 अंकों पर आप पॉइंट लगाइए। इसी प्रकार से मान लीजिए कि यदि यहाँ पर आपसे 50% पूछा जाए तो आप सीधी गणना ध्यान रखेंगे, आधा ही होता है। 500 का आधा कितना हुआ, 250, और 25 ऊपर हुआ तो कितना हो गया, 275। इसी प्रकार 400 में और समझिएगा, मान लीजिए 400 का आपसे 15% पूछ लिया जाए तो आप सिंपल बेसिक कैलकुलेशन ध्यान रखेंगे तो आपको 10% निकालना आना चाहिए और 5%। वैसे आप डायरेक्ट कर सकते हो, 400 का 15% निकालोगे, लेकिन वो अप्रोच आपको नहीं लेके चलनी। यहाँ पर थोड़ा नया समझने का प्रयास करना है ताकि आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाए। तो देखिएगा 400 का अगर आपसे 15% निकलवाते हैं तो पहले बताइए आप कितना है, 10% कितना होगा बोलो, यहाँ से 40, देखो एक अंक पर दशमलव लगाया, 40। 5% तो 10% अगर 40 है तो 5% आधा हुआ, तो आधा होगा तो कितना होगा, 40 का आधा 20, तो आपके पास कितना प्राप्त हो गया बोलो, 60। तो 400 का 15% अगर ज्ञात करेंगे तो आपके पास कितना आ गया बोलो, 60। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस में आपको और करवा देता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए समझने के लिए। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। ठीक है, देखिए प्रश्न करने की जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले हमें समझना है कि प्रतिशत की अवधारणा क्या है। प्रतिशत की सीधी सी अवधारणा है प्रत्येक 100 पर गणना करना। और ये इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ जाते हो तो गणित का एक बहुत बड़ा हिस्सा आप कह सकते हो कि आपकी गिरफ्त में होगा। और या मैं कहूँ कि अगर प्रतिशत को अगर आप नहीं समझ पाते हो तो गणित विषय के ऊपर या फिर गणित विषय के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना बड़ी चुनौती होती है। देखिएगा अब जैसे अब मैं आपके सामने एक सवाल लिखता हूं, आप इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा, उस प्रश्न को हम कर लेंगे। देखिएगा आप, जैसे मैं आपसे कह दूं कि 520 का 25% ज्ञात कीजिए। तो आपके पास एक अप्रोच होनी चाहिए। वैसे तो 25% है तो 25% को हम लिख भी सकते हैं। देखिएगा 25/100 तो कितना हुआ, 25 एकम 25 और यहाँ से 4, 1/4 आप निकाल सकते हो। तो 520 यहाँ पर आपको दिया है और 1/4 अगर आप निकालेंगे तो कितनी बार कटा बोलो, 13 बार, तो कितना आ गया, 130। लेकिन जो आपको समझाया गया है वो वाली बात आप एडॉप्ट करिएगा एक बार। 520 यहाँ पर है, आप 15 की 20 की 25 को एक बार ज्ञात कर लीजिए। 500 का अगर 25% करें तो एक अप्रोच ये, दूसरी क्या कहती है, आप 20% ज्ञात कर लीजिए और 5 कर लीजिए। तो बताइए यहाँ से कितना हुआ, 10% कितना हुआ, 52, 20% कितना होगा, 104, और फिर ऊपर देखिएगा 20% और 5%, तो बीच पर 10% हुआ 52, तो 20% कितना हो गया, 104। और यहाँ से अगर 10% है 52 तो 5% कितना होगा बोलो, 26। तो उस स्थिति में भी आपको कितना प्राप्त हुआ, 130। इसी प्रकार देखिएगा, ये तो गणना आपको इसी तरीके से करनी चाहिए थी 1/4 से। अब 520 का अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 12% ज्ञात कीजिए, तो उस स्थिति में पहले आप 10% कैलकुलेट कीजिएगा और फिर 2% भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो 10% बताइए कितना हुआ, 52,
और 1% की वैल्यू होती है 5.2, तो 2% कितना होगा बोलो 10.4। तो उस स्थिति में कितना हो जाएगा 62.4। इस गणना को आप थोड़ा समझेंगे और आराम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, अब यहां पर दिया है कि किसी संख्या का 40% 320 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, उस संख्या का 35% ज्ञात कीजिए। देखिए, संख्या का 40% है वो 320 के बराबर है। मान लीजिए कोई भी संख्या है, आपने अगर उस संख्या को पूर्ण देखें तो मान लीजिए आपके पास वो संख्या 100 है और उसका जो 40% है, यानी 100 में से अगर 40 भाग देखें तो ये देखिए, ये जो इंफॉर्मेशन होती है ये आपको आंसर तक लेके जाएगी। इससे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनके उत्तर आप यहीं से तय करेंगे। तो आप यहां पर देखिए, वास्तविक जो संख्या आपको दी है वो 320 यहां पर दिया हुआ है मान, लेकिन ये जो है ये 40% को शो कर रहा है। तो कितने का मान हुआ बोलो 40 का। कोई भी संख्या अपने आप का 100% होती है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यदि आपसे संख्या की गणना करवाए तो हमेशा ध्यान रखिए संख्या अपने आप का कितना होती है 100%। तो उस संख्या के 40% का मान है 320। तो संख्या खुद हमसे पूछ ली जाए तो गुणा में कितना लगा देंगे बोलो 100। तो वो संख्या देखिए आप कितनी हुई। यहाँ से बात ध्यान रखिएगा, जो मैंने पहले भी कक्षा में आपको बताया था, जो दिया हुआ मान होता है उसके नीचे दिया हुआ परसेंटेज और जो ज्ञात करना है वो प्रतिशत गुणा में आ जाता है। तो यहाँ से देखिए 0 से 0 कितनी बार कटा बोलो 8 बार, तो कितना हो गया बोलो 800। आपकी संख्या कितनी आ गई 800। इसी प्रश्न में दो बातें पूछी गई हैं। संख्या का 35% बताइए। ये भिन्न भिन्न बातें हैं दोनों, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात इसमें पूछ ली जाए आपसे कि संख्या का 35% ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा 320 आपको पता है कितने का मान हुआ बोलो 40 का, और पूछा गया है उस संख्या का 35%, जो पूछा जाए तो गुणा में। तो यहां से देखिएगा कितनी बार कटा 8 बार, और यहां से गुणा करेंगे तो 40 4 24 और 4 28, कितना प्राप्त हो गया बोलो 280। इसको समझिए आप और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए, एक हम यहाँ पर क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, सीट के अलावा एक प्रश्न हम फ्रेम करते हैं। ध्यान दीजिएगा आप सब लोग। जैसे मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि किसी संख्या का 18%, किसी संख्या का 18% 540 है। अब यहां से कई प्रश्न उससे पूछे जा सकते हैं कि उस संख्या का 40% बताएं। दूसरा पूछा जा सकता है उस संख्या का 60% बताएं। और तीसरा हो सकता है वह संख्या ही ज्ञात कर दें आप, वह संख्या ज्ञात करें। अब मैं 3 प्रश्न जो हैं वो आपके सामने रखे हैं एक ही प्रश्न के अंतर्गत। आपको मैं 1 मिनट का समय देता हूं, आप इस पर कार्य करने का प्रयास कीजिए। आसान प्रश्न है, देखिएगा इसका हल कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया यही वो संख्या होगी जो आपके इन सभी दिए गए प्रश्नों का उत्तर तय करेगी। तो देखिए आप 540 जो है ये आपके पास रियल वैल्यू है। ये बताइए प्रतिशत में कितने के मान को दर्शा रहा है 18 को। 540 मान किसका हुआ बोलो, दिया हुआ था संख्या रियल नंबर, उसका परसेंटेज दिया है तो नीचे उसका परसेंटेज ही रखेंगे। और अब देखिए इसमें क्या पूछा गया है, इन तीनों ही प्रश्नों के लिए ये बात तय हो गई। ये ध्यान रखिएगा, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कोई भी एक इनमें से पूछा जा सकता है। तो सब जगह वैल्यू कितनी हुई बोलो 540 और 18। अब आपसे पूछा जाए कि संख्या का 40%, तो आप गुणा में 40 लगा दो, तो यहां से 30 कितना हुआ बोलो
1200। यहां से आपसे पूछा जाए संख्या का 60% बताएं, तो गुणा में 60 आप करेंगे, वही आपका रहेगा। कितना हो गया बोलो? 1800। वह संख्या खुद ज्ञात करें, तो मैंने आपको बताया संख्या अपने आप का 100% होती है, तो उस स्थिति में आपका कितना हो जाएगा बोलो? यहाँ पर 100। और कितनी बार कटा? 3 बार। तो कितना हो गया बोलो? 3000। तो ये तीनों आप बातें बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ हम आगे बढ़ेंगे। एकदम से जिस बच्चे ने शुरुआत की है, इससे पहले प्रतिशत नाम का जो चैप्टर है उससे उसका कोई सरोकार नहीं है, तो भी वो बच्चा इस चैप्टर को समझ पाए, इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, ध्यान रखिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपकी सीट में से एक सवाल हम देख चुके हैं, और इसकी जो सीट है वो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल चुका है, उससे पहले की भी सीट उसमें डल चुकी है। अगर कोई सीट नहीं भी आप तक भेजी गई है तो आज ये सारी सीट एक साथ आपको भेज दी जाएंगी, लेकिन जहाँ तक मुझे ज्ञात है टेक्निकल टीम ने बताया सीट 1-2 अपलोड वहाँ पर की जा चुके हैं। बाकी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर भी रहते हैं, फिर भी अगर कोई दिक्कत लगे तो आप इन सवालों कर सकते हैं। अच्छा, इस बीच आप ध्यान रखिएगा, ये भी परसेंटेज का एक इंट्रोडक्टरी क्लासेज है, और प्रश्नों का स्तर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जैसे आपने टाइम एंड वर्क की अभी तक इंट्रोडक्टरी क्लास के अलावा 2 क्लासेज आपने देख ली हैं, और थोड़े वीडियो क्वालिटी को लेकर कोई अगर इशू रहता है तो आप कमेंट्स वगैरह कर दीजिए। हालांकि विषय वस्तु को समझाने में कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी, संसाधन सीमित होते हैं, और हमारा प्रयास है कि आप तक हम बेहतर से बेहतर उपलब्ध करा सकें। हमारी तरफ से हम जो हो सकेगा उससे ज़्यादा प्रयास करेंगे। और इसी बीच थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो आप एकेडमिक स्तर पर जो मैथ्स आप पढ़ के आए हैं वो निश्चित रूप से आपके काम आएगी, लेकिन यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पढ़ने की अप्रोच एक अलग होती है। जब भी कोई प्रतियोगी परीक्षा होती है तो कोई भी आयोग या बोर्ड परीक्षा को आयोजित करवाता है, तो उसमें वो उस व्यक्ति की तलाश में रहता है कि यदि उसको ट्रेंड किया जाए और उसको प्रशिक्षण देने के उपरांत उसमें ऐसी चीज़ें विकसित किया जा सकें कि कल को वो जिस भी संस्था में कार्य करेगा उसके लिए वो बेहतर कार्य कर सके। तो ये एक आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, अभिरुचि का आपका आकलन किया जाता है। आइएगा अब देखते हैं आपको। अगला प्रश्न है, देखिएगा, प्रश्न मैं आपके सामने पढ़ देता हूं कि किसी संख्या के 28% में 36 जोड़ने पर उस संख्या का 40% प्राप्त हो जाता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। आपके पास स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा। अब देखिए, किसी संख्या के 28% में आप 36 जोड़ रहे हो, तो देखिए इसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कई बार एक शुरुआती स्तर पर अगर आप सीख रहे हैं तो आप संख्या को यूं दर्शा सकते हैं। एक संख्या को हमने इस स्तर पर मान लिया, यहाँ पर इसको एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिएगा, संख्या का आपको 28% दिया गया है। अगर यहाँ पर हम 50 भी करें तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये संख्या आपकी इतनी कवर हो रही है, यहाँ पर 28%। अब कहा जाता है इस संख्या के 28% में इन्होंने 36 जोड़ा। कितना जोड़ा बोलो? 36। और संख्या का कितना प्राप्त हो जाता है बोलो? 40%। यही 40 कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा मैं ठीक कर देता हूँ इसको, समझिएगा एक बार आप। ये संख्या को हम दर्शा लेते हैं लाइन पर। यहाँ पर 50 है, तो संख्या का पहले कितना था बोलो? 28%, और इसमें हमने 36 जोड़ा, तो संख्या का कितना प्राप्त होता है बोलो? 40%। ऐसे प्रश्नों में आपको ध्यान रखना है कि जो रियल में जो वैल्यू दी गई है वो हमें कितनी दी गई है बोलो? 36। और जो पूछे गए हैं प्रश्न वो है आपका कि संख्या का 40% प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। कोई भी संख्या अपने आप का होती है 100%। मैं आपको बता चुका हूं, जब भी संख्या पूछे तो आपसे 100% पूछा जा रहा है कि कोई भी संख्या स्वयं का 100% होती है। देखिएगा यहाँ पर कितना दिया गया है बोलो आपको? 36। ये 36 वो वैल्यू है जिसके साथ परसेंटेज नहीं है, रियल वाली वैल्यू है। तो यहाँ पर देखिएगा 28 से 40 हुआ 36 जोड़ने पर, तो 36 जोड़ने पर जो रियल वाला जो परिवर्तन हो रहा है प्रतिशत में, उसमें उसके संदर्भ में कितना परिवर्तन हुआ? तो 28 से आप 40 पहुंचे, तो परसेंटेज में 28 से 40 तो कितना बढ़ गया बोलो? 12। तो रियल में जब आप 36 बढ़ा रहे हो तो परसेंटेज में कितना पड़ रहा है बोलो? 12। अब आपसे पूछा क्या गया है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या ज्ञात करने का मतलब क्या हुआ बोलो? यहाँ पर कितना कर देंगे हम बोलो? 100 कर देंगे। कितना कर देंगे? 100। तो यहाँ से कितना हुआ बोलो? 3, और 100 को 3 से गुणा करोगे तो कितना प्राप्त हो गया? 300। तो बिल्कुल आसान सवाल है, आप समझ सकते हो।
और आप इस सवाल को क्रॉस चेक भी कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है इसमें। और ये 300, इसी प्रश्न में अगर पूछता कि संख्या का 60% कितना होता तो गुणा में आप 60 रखते, 70% कितना होगा तो 70 लिखते। तो बड़ी आसान सी कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे सीखते चलिएगा, इंट्रोडक्टरी क्लास है और बहुत बेसिक बात है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। हमारा उद्देश्य है कि जिस भी व्यक्ति ने आज तक मैथ्स नहीं पढ़ा हो या पढ़ा हो तो प्रयास किया हो तो समझ में नहीं आया, वो भी व्यक्ति समझ सके इस बात को। आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। देखिए, आप कॉपी पेन जरूर लेकर बैठें जब भी आप पढ़ने बैठते हैं। देखिएगा, अब संभवतः तीसरा प्रश्न जो है आपके, उसको आप देखिएगा सीट में। मैं आपके सामने प्रश्न पढ़ देता हूं कि किसी संख्या का 40% 60 है, इसमें कितना जोड़ा जाए कि संख्या स्वयं प्राप्त हो जाए। बिल्कुल आसान प्रश्न है, बेसिक सा। किसी संख्या का 40% 60 है। देखिएगा, यहां से 0 से हम समझें तो यहां पर 40% जो है संख्या का, प्रतिशत में जो 40 जो मान है वो रियल में कितनी वैल्यू को दिखा रहा है, बोलो 60 को। अब इन्होंने पूछा है आपसे कि इस 40% जो 60 है, इसमें कितना और जोड़ा जाए मान कि वो संख्या खुद प्राप्त हो जाए। तो खुद प्राप्त होने का मतलब क्या होता है, 100%। तो उस स्थिति में देखिएगा 40 मान, 60 किसका मान हुआ बताइए आप, यहां से रखिएगा, बोलो कितने का मान हुआ, 40 का। दिए हुए के बटे में दिया हुआ ही हमने मान रख दिया। अब यहां से पूछा गया है इसमें कितना जोड़ा जाए इस मान में, यहां तक में कि संख्या खुद प्राप्त हो जाए। तो 60 यदि यहां पर है तो 100 आपको प्राप्त करना है। इसको लाइन को थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा, यहां से 0। तो कितना जोड़ेंगे आप, 60 यहां तक है तो 100 तक आपको पहुंचाना है। तो कितना और ऐड कर दोगे आप, बोलो 40। तो यहां से आप कितना कर दोगे, यहां पर हम 60 मान है 40% का, और संख्या इसमें कितना जोड़ा जाए कि संख्या खुद प्राप्त हो जाए, तो हमें 40 और बढ़ाना पड़े, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पर 40 दिया गया है तो कितना और बढ़ाना पड़ेगा 100 तक जाने के लिए, 60। माफी चाहूंगा, मैं इस सवाल को आपको समझा देता हूं फिर से। 60 मान हुआ 40 का, और चूंकि संख्या में कितना और जोड़ा जाए कि संख्या स्वयं प्राप्त हो जाए, तो देखिएगा 40% है तो यहां से कितना है, बोलो हमें 100 तक लेके जाना है। तो कितना कर देंगे, बोलो यहाँ से 60। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, बोलो 0 से 0, और यहाँ से कितना 15, और कितना और जोड़ेंगे आप, बोलो 90 और जोड़ देंगे इसमें। देखिएगा, इस सवाल को आप समझ गए होंगे। हो सकता है बोलते समय आपको थोड़ी दिक्कत हुई हो, तो मैं फिर से बता देता हूँ। देखिएगा 0, और ये संख्या यहाँ पर है 100, और हमें दिया गया है इसका 40% बताया गया है, वो मान कितना है 60। और तो 60 मान कितने का हुआ, बोलो परसेंटेज में 40 का। और कहा गया है 60 में कितना और जोड़ें कि संख्या स्वयं प्राप्त हो जाए। तो देखो 40 है तो 100 तक जाने के लिए कितना परसेंटेज और, बोलो 60। तो इसलिए हमने 60 यहाँ पर वैल्यू रखी, और इसको आप आराम से काट सकते हो, अभी जैसे किया उसके अलावा भी आप कर सकते हो। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, कितने से भी काट लीजिए, 0 से क्या हो गया 0, और यहाँ से कितनी बार कट गया, बोलो 15 बार। तो कितना हो गया आपका, बोलो 90 इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न संख्या 4 पे चर्चा करते हैं। देखिएगा, किसी संख्या का 11 सही 1/9% हमें दिया गया है, कितना है बोलिए 20, और हमसे पूछा है वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो थोड़ा इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि ऐसे प्रतिशत आपको गणना करनी है तो उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको कहूँगा कि कुछ वैल्यूज़ आप याद रखिएगा। जैसे 1/2 है 50%, 1/3 है 33 सही 1/3, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/7%। और इसको आप नोट कर लीजिए एक बार, कुछ वैल्यूज में और लिख देता हूं जो आपको याद रखनी है।
1/8 12.5%, 1/9 11 सही 1/9, 1/10 10% और 1/11 9 सही 1/11%। ये वैल्यूज अगर आपको याद होती हैं तो आपकी गणना बड़ी आसान हो जाती है, आप का प्रश्नों में समय बचता है और एग्जाम में आप लीड लेने में कामयाब रहते हो। और इससे जुड़ी हुई और भी वैल्यू हम क्रिएट करेंगे धीरे धीरे, जटिल जो भिन्न होंगी उनको प्रतिशत के रूप में चेंज करना या फिर प्रतिशत में जो मान दिए गए हैं उनको भिन्न में ले जाना। अब देखिएगा, इसके लिए आपको एक अप्रोच करनी पड़ेगी। 20 जो मान है ये कितने का है बोलो, 11 सही 1/9% का। आप ये ध्यान दीजिए कि 11 सही 1/9 को आप कितना लिख सकते हो, तो ये वैल्यू आप देखिएगा यहाँ पर ये कितनी दी गई है बोलो, 1/9। तो समझिएगा आप 11 सही 1/9 आपको दिया गया है, तो ये वैल्यू कितने की हुई बोलो, 1/9 की। अब ये 9 क्या कहता है, आप ये कह दीजिए 11 सही 1/9 मान है, 11 सही 1/9% 20 के बराबर है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं, लेकिन ये कब है, यदि संख्या 100 है, 100% मान है, तो ये 11 सही 1/9 को रिप्रेजेंट कर रही है 20। लेकिन इसी को हम भिन्न में अगर बदल दें, देखिए यहाँ पर दिया गया है, ये याद हो जाएंगे आपको भिन्न, तो ये 1/9 यानी 9 में से 1 का मान कितना है बोलो, 20। अब पूछा जाए संख्या 9 है, लेकिन 9 में से कितना बोलो, 1 का मान कितना है बोलो, 20। तो अब यहां पर हम 9 का मान निकाल लेंगे, तो बोलिए आपकी संख्या कितनी होगी, 180। ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा और धीरे धीरे इन वैल्यूज को समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत गणनाएं ऐसी होंगी जो ऐसे जो परसेंटेज आपके सामने होंगे उनको पहले वाले तरीके से करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप दोनों तरीके की ही अप्रोच डेवलप करके चलें और प्रश्न की मांग के अनुसार जहां आवश्यकता हो उस पैटर्न को आप फॉलो कर लीजिए, चाहे परसेंटेज हो चाहे अनुपात हो। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं। देखिएगा, किसी संख्या का 42 सही 6/7%, देखिएगा 42 सही 6/7% जो है वो 18 है। और आपसे पूछा गया है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपसे 100% का जो मान है वो पूछा गया है। 42 सही 6/7 है, ये कितने का मान है बोलो, 18% का। और आपसे पूछा गया है 100 का। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं, आप इस सवाल को हल करने का प्रयास कीजिए। अब देखिएगा, ऐसे प्रश्न आपको जटिल नहीं है, थोड़ा सा शुरुआत में इन प्रश्नों को समझने में लगेगा आपको कि कोई दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप बस प्रयास करते जाइए। देखिएगा, आपको अभी तक मैंने वैल्यू एक बताई थी 1/7, और 1/7 का आपने मान लिखा था 14 सही 2/7%। देखो यही आपको तय कर देगा, बता देगा, आपको अनुमान लगाने में आपकी हेल्प करेगा कि ये कितने की वैल्यू हो सकती है भिन्न में, समझिएगा। तो नीचे बटे में 7 है, तो निश्चित रूप से 1/7 हमें दिया गया है, तो 14 सही 2/7 का मान है। तो समझिएगा इसको, 14 सही 2/7। अब देखिएगा ये वैल्यू यहाँ पर है 42 सही 6/7, 42 सही 6/7। तो आपको यहाँ पर नजर आएगा लगभग, ये देखिएगा कि कितनी वैल्यू पर ये जाता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। 14 42 से कितना है, लगभग 3 गुना, और 7 में से पहले 2 लिए जा रहे थे, तो 2 का अगर 3 गुना इधर किया है तो 3 गुना इधर भी कीजिए आप, कितना अच्छा। तो आप इस बात को समझ पाएंगे, तो इधर भी ये 3 से गुना रहा है निश्चित रूप से, तो देखिएगा ये 3 गुना होगा, तो ये कितना बन जाएगा बोलो, 3/7। अब यहां से आप इस बात को समझिएगा, यानी हम कह सकते हैं जो 18 जो मान है ये कितने का है बोलो, 3/7 का। अब आपका प्रश्न हो गया, आप कह सकते हो कि 14 सही 2/7 का अगर मान 18 है, 18% है, सॉरी माफ कीजिएगा, 14 सही 6/7 का अगर मान 18 है,
तो आप ये भी कह सकते हो कि 3/7 का मान कितना है, 18। देखिएगा, यदि कोई संख्या 7 है तो उसमें से 3 भाग जो है वो कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, बोलो 18 को। तो 18 मान कितने का हुआ, बोलो 3 का। और हमसे पूछा गया है कि वो संख्या कितनी होगी, तो गुणा में कितना आ जाएगा, बोलो 7। तो यहां से कितनी बार कट गया, बोलो 6 बार। और आपका उत्तर कितना आ जाएगा, बोलो 42। आपको घबराना नहीं है, ये वैल्यू है, शुरुआत में थोड़ा इनको समझते हुए चलेंगे और धीरे धीरे आप इनको सीख जाएंगे। घबराना नहीं है, एकदम से जीरो लेवल से। और अगला जो पहला लेक्चर होगा प्रतिशत का, उसमें हम इन चीज़ों को और भी जीरो लेवल से स्टार्ट करके धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, सबके हिसाब से बनाया जा रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लिख के बता। आशा करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और धीरे धीरे आप सीख पा रहे होंगे इनको। ये वैल्यू याद करनी है आपको और धीरे धीरे देखिएगा आप, बड़ा आसान हो जाता है फिर गणित को पढ़ना। पांच प्रश्न हो चुके हैं, अब हम प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, यहां पर बताया गया है कि 56 का 37.5% और दूसरा आपको दिया गया है, इसमें जोड़ना है आपको। अच्छा, 56 का 37.5% ज्ञात कीजिए तथा 37.5 का 56% ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हल करने का प्रयास कीजिए। देखिएगा, इस एक प्रश्न में आपके पास 2 प्रश्न है और यहां से आपको एक कॉन्सेप्ट भी समझना है, आपको बताते हैं। अब देखिएगा, 56 का 37.5% है, तो यहां से आप ध्यान दीजिएगा। अब आप इसको अभी तक हमने एक वैल्यू पढ़ी थी 1/8, उसकी जो वैल्यू हमारे पास थी वो कितनी थी, बोलो 12.5% कह सकते हो आप, 12.5% भी बोल सकते हो। तो देखिएगा, यहां से अगर 12 है तो हमें कितना करना है, बोलो 37.5। तो 12 3 कितने हुए, बोलो 36। और 0.5 को अगर करोगे तो 1.5 और ऐड किया तो कितना हो गया, बोलो 37.5। तो आप समझ गए हैं, 1/8 की वैल्यू अगर 12.5 है या फिर 12.5% को भिन्न 1/8 करती है, तो 3 गुना अगर है तो यहां से भी कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बोलो 3 से। तो कितना हो जाएगा, बोलो 3/8। आप यही कह सकते हैं कि ये इक्वलेंट किसके हो गया, बोलो 3/8 के। अब देखिएगा, तो 56 का कितना निकाल देंगे आप, बोलो 56 गुणा 3/8, 7, तो कितना आ गया, बोलो 21। तो यहां से आप एक बात पर जो गौर कर रहे हैं कि हमेशा प्रश्न को हल करने के लिए आवश्यक नहीं है आप परसेंटेज ही है, आपको भिन्न में भी इनको बदलना आना चाहिए। यदि भिन्न का मान अगर आपको पता है, इसके समानार्थी भिन्न कितने होगी, तो आपका प्रश्न की गणना आसान हो जाती है। दूसरा कॉन्सेप्ट यहां से आप समझिएगा, आपने पढ़ा होगा कि a का b% इज इक्वल टू b का a%। समझने का प्रयास कीजिएगा इसको। देखिएगा, आपसे मैं कहूं कि 100 का 50% आप बताइए, 100 का 50%। तो आप जानते हैं इस बात को, 100 का 50, कुल 100 है तो 50% यानी आधा, तो कितना हुआ 50। अब इसी में मैं आपसे कहूं कि 50 का 100% बताइए, 50 का 100% बताइए, तो 50 अपने आप का 100% पूरा कितना हो गया, बोलो 50। अब देखिए, आप इन दोनों मानों के देखिए, यहाँ भी 50 है, यहाँ भी 50 है। तो यहाँ से हम क्या समझ पाए कि चाहे 100 का 50% निकाल लो, चाहे 50 का 100% निकाल लो, a का b% हो चाहे b का a% हो, दोनों क्या है, बोलो बराबर। अब इस प्रश्न को यहाँ पर क्यों इस बात को हमने समझा, तो देखिए, अब 37.5 का 56% ज्ञात कीजिए। अब 56% के लिए आपको वैल्यू निकालना थोड़ा मुश्किल लगेगा, तो आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो कि 56 का 37.5। देखिएगा, ये दोनों बातें समान हैं। अब कितना आसान हो जाता है, 56 का 37.5 आप निकाल लें तो
3/8, तो कितना हो गया बोलो, 7 से कितना आया, 21। वही 21 इधर था और वही 21 इधर था। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट समझाना चाहते थे वो ये था कि ए का B% और बी का A% दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर। तो यहाँ से आपने सीखा होगा इस बात को, कॉन्सेप्ट है आपके लिए, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक अवधारणा आपने सीखी है कि कई बार ऐसी जटिल संख्या लगे, संख्या की बजाय प्रतिशत ऐसा मान हो जो आपकी रेंज में न हो, तो कई बार उनको इंटरचेंज भी आप कर सकते हो। प्रश्न संख्या 7 को देखिएगा आप लोग, कि किसी संख्या का जो 18% है वो 72 है, और आपसे पूछा गया है कि उस संख्या का 4/5 क्या होगा, 4/5। तो देखिए आसान प्रश्न है। अब चूंकि ये 18% कितने को दिखा रहा है, 72 को, तो कितना मान हुआ बोलो, 72 कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है बोलो, 18 को। अब यहाँ से परसेंटेज में वैल्यू दी गई है, तो 4/5 आपको दिया है, तो 4/5 को हम परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कितना हुआ बोलो 20, तो कितना हो गया बोलो 80। 4/5 यानी 5 में से 4 आप भाग ले रहे हैं, तो 100%। देखिएगा 100 में अगर प्रतिशत में किसी को बदलना है भिन्न को, तो 100 से गुणा कर दो, 80। तो कितने का मान पूछा गया है बोलो, 80 का। तो यहाँ से आपका मान आ जाएगा कितनी बार बोलो, 4 बार कटा, 8 चौक 32, कितना आ गया बोलो 320। ये आपका उत्तर हो जाएगा इसमें। इसको भी आप नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न आप देखिएगा, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसमें थोड़े भिन्न प्रकार के प्रश्न हमने लिए, और जो लेक्चर 1 आएगा उसमें हम 0 बाय 0 आगे बढ़ेंगे। देखिएगा प्रश्न संख्या 8 आप देखिएगा, किसी संख्या के 2/5 में 100 जोड़ने पर उस संख्या का 4/5 प्राप्त होता है, उस संख्या का 22% बताइए। देखिएगा इस बात को आप समझिएगा कि किसी संख्या के 2/5 में, तो 2/5 कितना हुआ मित्रों बोलो, परसेंटेज में अगर हम करें तो अब समझ गए हैं आप, 40। तो मान लीजिए कि संख्या का 40% है, उसमें कितना जोड़ा जाता है बोलो, 20 जोड़ने पर संख्या का प्राप्त होता है। किसी संख्या के, माफ कीजिएगा मैंने प्रश्न अगला पढ़ दिया था गलती से, किसी संख्या के 2/5 में 100 जोड़ने पर, किसी संख्या के 100 जोड़ने पर हमें संख्या का 4/5 प्राप्त होता है। तो 4/5 आप कितना कहेंगे बोलो, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपका कितना हो गया बोलो, 80%। तो कितना प्राप्त होता है बोलो, 80%। आप देखिएगा 40% था, 2/5 यानी कितने का मान हुआ, 40 का। इसमें 100 जोड़ा आपने, तो कितना प्राप्त हो गया बोलो आपको, 4/5 यानी 80 प्राप्त हो गया। तो आप देखिएगा 40 से 80 तक आप गए, तो 100 वास्तविक मान आपने जोड़ा, तो परसेंटेज में कितने का अंतर हुआ बोलो, 40 का। कितने का हुआ, 40 का। अब आपसे इस प्रश्न में पूछा गया है कि उस संख्या का 22% ज्ञात कीजिए। कितना पूछा गया है बोलो, 22%। जो पूछा है तो आप गुणा में लगा दीजिए। तो यहां से बताइए आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, 0 से कितना हो गया बोलो 0, और यहां से आप काटोगे तो कितना हो गया 2, और यहां से कितना हो गया बोलो 5, और यहां से 11 से काट दीजिए, तो आपका वैल्यू कितना आ गया बोलो 55। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ताकि हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ सकें। देखिए प्रश्न संख्या 8 था ये। आपको हम दोनों अप्रोच के साथ लेके चल रहे हैं कि आपको परसेंटेज मान भी पता होना चाहिए, और भिन्न का जो मान है समानार्थी वो भी आपको पता होना चाहिए, ताकि आपकी गणित की जो समझ है वो और बेहतर हो जाए। देखिएगा प्रश्न संख्या हमने 8 तक कर लिया था, प्रश्न संख्या 9 को लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 9 कहती है कि किसी संख्या के 14 से ही 2/7% का मान 21 है, इसमें कितना और जोड़ें कि वह संख्या प्राप्त हो जाए। देखिएगा 14 से ही 2/7% का मान हमें जो दिया गया है, जो वास्तविक मान है किसी संख्या का 14 से ही 2/7% है, वो इक्वल कितने के है बोलो, रियल में जो वैल्यू है उस कितने के इक्वल है बोलो, 21 के। अब हमें पूछा गया है कि इस संख्या में कितना और जोड़ें कि वो संख्या खुद प्राप्त हो जाए। तो देखिएगा इस प्रश्न को हम समझने का प्रयास करते हैं।
14 सही 2/7। तो आप इसको भिन्न के रूप में जब आप लिखते हो तो ये कितने के इक्वल होगा बोलो? 1/7। 1/7 यानी 7 में से 1 के जो मान है, अगर किसी संख्या के 7 भाग किए जाएं, उनमें से जो 1 है वो कितने के बराबर है बोलो? 21 के। तो 21 जो मान है ये 14 सही 2/7 यानी 7 में से 1 भाग को ये दर्शा रहा है। अब हमसे पूछा है कि इसमें कितना और जोड़ें कि संख्या प्राप्त हो जाए। तो मेन संख्या तो खुद है, 7 में से 1 भाग कितने को दिखा रहा है बोलो? 21 को। तो कितना और जोड़ें इसमें कि संख्या खुद प्राप्त हो जाए? तो बताओ 1 में कितना जोड़े कि 7 के बराबर हो जाए? 6। तो 6 यहां पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो? 126। आपके प्रश्न का उत्तर कितना आ गया बोलो? 126। नोट कर लीजिए इसको। प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। आपने देखा होगा आज की भले ही इंट्रोडक्टरी क्लास है, लेकिन आपने पहले प्रश्न को जब देखा और अब 9-10 प्रश्न की तरफ आप बढ़ रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि आप नई चीज़ों को सीख रहे हो और नई अवधारणाएं आपके दिमाग में आ रही हैं। ओल्ड स्टूडेंट्स है उनके लिए मैं कहना चाहूँगा वो विदाउट कॉपी पेन इन प्रश्नों को हल करें। यदि वो कर पाते हैं तो निश्चित रूप से उनकी तैयारी सही दिशा में है। ध्यान दीजिए, एक प्रश्न और देखते हैं 10 का। स्क्रीन पर आपके प्रश्न है कि किसी संख्या के 42 सही 6/7%, 42 सही 6/7% किसी भी संख्या का दिया गया है और उसमें अगर हम 20 जोड़ देते हैं, कितना जोड़ देते हैं बोलो? 20 जोड़ देते हैं तो वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है, यानी संख्या का 100% खुद ही प्राप्त हो जाता है 20 जोड़ने पर। आओ समझते हैं 42 सही 6/7। मैंने पहले भी आपको बताया था 1/7 कितने को दिखाता है बोलो? 14 सही 2/7 को। तो पहले भी आपको बताया था मैंने 14 को 3 से किया गुणा करोगे तो 14 3 42। अब पहले 7 में से 2 भाग ले रहे थे तो 3 गरो करोगे तो 2 का 3 कितना हुआ बोलो? 6। तो ये कितने को दिखा रहा है बोलो? 3 गुणा। तो कितना हो गया बोलो? 3/7। तो आप कह सकते हो कि किसी संख्या के मान जो आपको दिया है 3/7, तो किसी संख्या के 42 सही 6/7 में अगर 20 जोड़ा जाए तो मान लीजिए वो संख्या कितनी है? 7। और 7 में से यदि उसमें 3 अगर जोड़ा जाए तो वो संख्या खुद प्राप्त हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, आप देखिएगा ये संख्या का मान है, यहाँ पर आपकी मूल संख्या है कितनी बोलो? 42 सही 6/7। तो आपने कितना बनाया बोलो? 3/7। इसमें आपने कितना जोड़ा बोलो? 20 जोड़ा। 20 जोड़ते हो तो 7 में से 3 भाग था संख्या का, उसमें आपने 20 जोड़ा तो संख्या खुद ही प्राप्त हो गई। तो देखो 7 में से 3 भाग था, इसमें हम कितना जोड़ें कि संख्या खुद ही प्राप्त हो जाए? 3 से 7 पर पहुंचना है तो कितना बोलो? 4। तो ये मान कितने का हुआ बोलो? 4 का। 20 जोड़ने पर संख्या खुद ही प्राप्त हो गई। और इस प्रश्न में आपसे पूछा क्या गया है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या देखिए आप कितनी है बोलो? खुद संख्या कितनी है? 7। तो कितनी बार कटा बोलो? 5 बार। तो कितना आ गया बोलो? आपका उत्तर 35। जटिल नहीं है प्रश्न, धीरे धीरे समझना है। मैं समझ पा रहा हूं कि लास्ट के जो क्वेश्चंस हैं उसमें थोड़ा सा आपको पहली बार पढ़ते हो तो असुविधा हो सकती है, लेकिन अगर आपको वैल्यू याद है तो आप देखिएगा जैसे ही हम पहला लेक्चर इसका प्रतिशत का लेंगे तो आपको इसमें कोई कठिनाई नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ पर चूंकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर था तो एक प्रकार का हम एक ही प्रश्न लिया है, वहां से 5, 6, 7 प्रश्न हम एक ही प्रकार के करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपका स्नेह बना रहेगा और फिर से आपको नव वर्ष की हार्दिक बधाई। और उम्मीद करता हूँ आप लगातार पढ़ते रहेंगे। सर्दियाँ हैं अभी तो, लेकिन फिर भी आपको कठोर परिश्रम करना है और लगातार जुड़े रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।